क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21। पहले देखें 21। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 25 डिग्री सी आर। ये हमारा दिया हुआ वेपर प्रेशर 200 mm and 40.5 mm रेस्पेक्टिवली। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया गया, दोनों कंपोनेंट्स को मिला दिया गया बाय मिक्सिंग 25 ग्राम क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन एट द सेम टेम्परेचर विल बी। अब इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, ये हमको बताना है। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखें। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वेपर प्रेशर रिजल्टिंग सॉल्यूशन के लिए। तो पीटी बराबर हम लोग जानते हैं, टोटल प्रेशर बराबर हो जाएगा पीए प्लस पीवी। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से पीए बराबर पार्शियल प्रेशर है, मीन्स दो कंपोनेंट है। अगर हम पार्शियल प्रेशर क्लोरोफॉर्म का बात करें CHCl3, तो यहाँ पर पीए बराबर हम लिखेंगे पीए बराबर लिखेंगे पी नॉट। अगर इसको मान ले ए, इसको मान ले ए और इसको मान ले बी, किसी को मान सकते हैं बी। तो अगर ये ए है तो इसको लिख दें पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए, और इसी तरह से पी बी बराबर हो जाएगा पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। ये अब यहाँ से हम दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल दें। तो पार्शियल प्रेशर ए के लिए क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ए के लिए हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन ए का और हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन बी का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पहले तो देखें मोल फ्रैक्शन ए, वेट दिया हुआ है 240 mm यहाँ पर वेट दिया हुआ है 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म, मीन्स वेट अपॉन फार्मूला वेट। क्वेश्चन में फार्मूला वेट दिया हुआ है तो ये और आसान हो गया, कैलकुलेट नहीं करना। यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, उसी तरह से मोल फ्रैक्शन दूसरे का निकाल देंगे बी का। वेट दिया हुआ है यहाँ पर 40 अपॉन कितना हो जाएगा फार्मूला वेट, इसका भी दिया हुआ 85। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। आप जल्दी देखें, यहाँ पर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल के मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा। अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.213 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो। और यहाँ से इसका मोल फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.47, ये आ जाएगा 0.47, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। ये दोनों का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल दिया। आप ध्यान से देखें, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ए, पार्शियल प्रेशर ए के लिए हम क्या लिखेंगे, या हम टोटल प्रेशर बराबर ये फॉर्मूला ही लिख देता हूँ पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। ये अभी क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको देखें। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ए का, क्लोरोफॉर्म का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 200 mm, तो ये हो जाएगा 200 इंटू मोल फ्रैक्शन ए का हमने निकाला है 0.213 और प्लस यहाँ से निकालेंगे इसको तो ये हो जाएगा प्रेशर इसका पी नॉट बी, बी का प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखें 40.5 और इंटू इसका मोल फ्रैक्शन हमने निकाला है 0.47, ये आ जाएंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा टोटल प्रेशर निकल जाएगा। इसको सॉल्व करके अगर लिखें तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, गड़बड़ हो रहा है, जस्ट वेट, ये फार्मूला में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से देखें। यहाँ से ये फार्मूला, ये मोल फ्रैक्शन है, यहाँ तो हमने नंबर ऑफ मोल निकाला है ना, ये हमारा गड़बड़ हो गया, सॉरी। यहाँ से मोल फ्रैक्शन नहीं है, दिस इज नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड दिस इज नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ध्यान से देखें, गड़बड़ हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, ये तो मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए weight given divided by formula weight, number of mole of B weight given by formula weight, ये हो गया।
अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल इसका और नंबर ऑफ मोल इसका आ गया, तो पहले टोटल नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। यहाँ से टोटल मोल निकालेंगे तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल के लिए NT बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.213 और प्लस ये हो जाएगा 0.47, ये हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 3 8 और ये हो जाएगा नहीं 4 2 6 7 1 8, ये हो जाएगा 0.683, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल। अब फार्मूला मोल फ्रैक्शन के लिए, मोल फ्रैक्शन ए बराबर कितना हो जाएगा 0.213 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल दैट इज 0.683, और उसी तरह से मोल फ्रैक्शन बी के लिए 0.47 अपॉन 0.683, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ए का, मोल फ्रैक्शन बी का। अब पीटी बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से पी नॉट ए प्लस इंटू मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। अब यहाँ से पी नॉट ए क्वेश्चन में दिया हुआ है 40.5 और इंटू मोल फ्रैक्शन ए का, ये वाला मोल फ्रैक्शन ए का यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू 0.213 अपॉन 0.683 और प्लस यहाँ से फिर मोल फ्रैक्शन प्रेशर इसका दिया हुआ है, नहीं यहाँ से इसका प्रेशर दिया हुआ था 200, इसका प्रेशर दिया हुआ है 200 और इसका प्रेशर दिया हुआ है 40.5 और यहाँ से मोल फ्रैक्शन इसका लिखेंगे, यहाँ से मोल फ्रैक्शन लिखेंगे 0.47 अपॉन टोटल 0.683, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल प्रेशर निकल जाएगा। तो इसके लिए टोटल प्रेशर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 62.37, ये आ जाएगा 62.37 और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस ये आ जाएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 28.55, ये आ जाएगा 28.55 और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 90 पॉइंट समथिंग, 90.92 आ जाएगा, 90.92। कौन सा ऑप्शन है, इसको फिर से एक बार देख लें ध्यान से। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो सॉल्यूशन को हमने मिला दिया, दोनों सॉल्यूशन का अलग अलग वेपर प्रेशर दिया हुआ है और दोनों का अमाउंट दिया हुआ है, इतना ग्राम मिलाया गया, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो। तो टोटल प्रेशर के लिए ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, पार्शियल प्रेशर ए पार्शियल प्रेशर बी, यही रिजल्टिंग सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकल जाएगा, इसी को निकालना है। पार्शियल प्रेशर ए पार्शियल प्रेशर बी के लिए ये फार्मूला हम लोग पढ़े, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी, दोनों को यहाँ से पुट करके और निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हमको चाहिए पहले मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन के लिए हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बराबर वेट गिवन डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट। क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है, फार्मूला वेट भी दिया हुआ है, वेट बाय फार्मूला वेट। यहाँ से नंबर ऑफ मोल ए का निकल गया, उसी तरह से नंबर ऑफ मोल बी का निकाल दी, दोनों का मोल जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा NT बराबर दिस, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल। मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल दूसरे कंपोनेंट का, PT बराबर दिस फार्मूला। यहाँ से ये फार्मूला में हमने पार्शियल प्रेशर ए का प्योर फॉर्म में दिया हुआ, पार्शियल प्रेशर बी का प्योर फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन में, और यहाँ से मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी का हमने निकाला, इसको पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो ये 90.9992 आंसर आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन नॉन दिया हुआ है, तो सही जवाब ये हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर 22 देख ले एक बार, इसको मिटा दो, जल्दी नोट कर ले, इसको मिटाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, देखें 22 के लिए। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन NaCl एज बॉन्ड ऑफ फैक्टर I बराबर 1.8
1.85 दिया हुआ, वांट ऑफ फैक्टर 1.85 दिया हुआ है. व्हाट विल बी द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ NaCl इन द सॉल्यूशन. अल्फा का वैल्यू निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है. और दूसरा चीज यहाँ पर NaCl सॉल्यूशन है तो इसमें क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है, समझ लेना है. एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा, चाहे एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा. तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट करेगा, Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट करेगा. और इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ाया है, आपको कॉपी में निकाल के देख लें. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर हमने पढ़ाया है I-1 अपॉन N-1. ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए. अब यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो क्वेश्चन में I का वैल्यू दिया हुआ है, I का वैल्यू 1.85 दिया हुआ है, -1 अपॉन N का वैल्यू क्या हो जाएगा. अरे भैया NaCl अगर डिसोसिएट करेगा तो Na प्लस और Cl माइनस, I का वैल्यू क्या हो जाएगा 2. पढ़े हम लोग. तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 - 1, दिस विल गिव यू 0.85. यहाँ से इसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 1, दिस विल गिव यू व्हाट. इसको सॉल्व करें तो दिस इज 0.85, दैट मीन्स परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 85%. दिस इज द फाइनल आंसर. आंसर विल बी सी. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको जल्दी नोट करें. और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 23.